तो चलिए अब वही हमारी पुरानी ट्रिक, एक इसमें जंपल लगाते हैं और देखते हैं कि हम कामयाब होते हैं कि नहीं। तो मैं यहाँ पर स्केच करता हूँ थोड़ा। देखिए 0.6 लिया, 1.6, 0.2, 0.6। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं हूं मोहन चक्रवर्ती और आपका एक बार फिर से वेरी वेलकम है MPGT एडवांस लेवल मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं एक धमाकेदार आपके लिए फोर्ट लेकर आया हूं, एक धमाकेदार फायर सॉल्यूशन लेकर आया हूं। जैसा कि आप लोगों ने मेरा पिछले वीडियो तो देखा ही होगा, नो लाइट नो ग्राफिक का, उसमें भी आपने काफ़ी लोगों ने काफ़ी प्यार दिया, उसके लिए दिल से मैं धन्यवाद यहाँ पर बोलना चाहूँगा। और जैसा कि आज मेरे पास एक फ़ोन आया है Redmi 9A। ये Redmi 9A मेरी सिटी की नज़दीकी ही सिटी से मेरे पास ये फ़ोन आया है, चार्जिंग की प्रॉब्लम है। और ये इसमें स्पेशल बात क्या है कि ये फ़ोन उस टेक्नीशियन के पास से आया है जो एक इंडिया के और मध्य प्रदेश के बहुत बड़े इंस्टीट्यूट से होकर आया है, जो हवाई काफ़ी वीडियो में बोलते हैं, उसी इंस्टीट्यूट से हमारे ये फ़ोन आया है। देखिए, मैं किसी का नाम नहीं लेना यहाँ पर चाहूँगा और ना ही किसी को मैं नीचा दिखाना चाहूँगा। तो जो हवाई वीडियो में करते हैं और उनके स्टूडेंट एक नॉर्मल चार्जिंग की, फेक चार्जिंग की फ़ोन फॉल्ट तक को रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, और मेरे पास जब उसने कुरियर भेजा तो मैंने देखा कि चलो ठीक है, मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। आइए हम इसकी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इसकी टेस्टिंग करके दिखाता हूँ और देखते हैं कि हम इसके फॉल्ट तक पहुँचते हैं कि नहीं। तो देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम है कि सबसे पहले तो मैं आपको इसको ऑन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये कंप्लीट ऑन हो गया है और कंप्लीट ऑन है, इसमें और भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ओनली फेक चार्जिंग की प्रॉब्लम है इसमें। तो यहाँ पर ये देखिए, जैसे ही मैं इसमें चार्जर ऐसे प्लग कर रहा हूँ तो ये देखिए आप, यहाँ पर चार्जिंग शो हो रही है। और अगर मैं यहाँ का ये अगर बैटरी की बात करूँ तो यहाँ पर ये चार्जिंग का सिंबल ये नहीं दिखा रहा है ना, यहाँ पर चार्जिंग का सिंबल हमें शो नहीं हो रहा है। ये देखिए, वापस मैं चार्जर निकाल कर लगाता हूँ और फिर से चार्जर लगाता हूँ तो देखिए आप, देखिए चार्जिंग दिखाया, लेकिन यहाँ अगर आप बैटरी मोनो में देखोगे तो यहाँ पर कोई भी चार्जिंग इंडिकेशन ये नहीं दे रहा है। और अगर हम USB चार्जर में देखें तो USB चार्जर में आप देखिए 0.1 मिली एम्पियर चार्जिंग ले रहा है, ठीक है। और अब मैं इसको ऑफ में लगाता हूँ क्योंकि इसमें फॉल्ट बड़ा ही मुझे मतलब इंटरेस्टिंग टाइप का लगा। ऐसा फॉल्ट मैंने मतलब आज तक किसी फ़ोन में ऐसा नहीं देखा और सॉल्व नहीं किया है, तो ये पहला ही फ़ोन है ऐसा कि देखिए आप, इसकी मैंने ये बैटरी यहाँ से निकाल दी है, ये बैटरी रिमूव कर दी, इसको ऑफ कर दिया और अब मैं इसमें चार्जर लगाता हूँ। अब देखिए आप यहाँ पर देखिए, 0.6 लिया USB चार्जर पर, 1.3 लिया, फिर से 0.2 आया, 0.6 हुआ और अब देखिए आप चार्जिंग शो होने लगी और 0.1, मतलब ऑन कंडीशन में भी चार्जिंग दिखा रहा है, ऑफ कंडीशन में भी चार्जिंग दिखा रहा है। लेकिन ऑन कंडीशन में जब हम इसकी जो हमारा बैटरी का इंडिकेशन होता है अगर वो देखें तो उस टाइम पे ये चार्जिंग वहाँ पर नहीं दिखा रहा है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है कि खाली ऑफ में चार्जिंग हो रही हो, ऑन में चार्जिंग नहीं, ऐसा ये केस नहीं है, ये अलग ही केस है। और अगर अभी थोड़ा सा USB चार्जर पर आप दिखाओ, अभी आप देखो तो फ़ोन चार्ज हो रहा है, अभी ये स्लीप में चला गया, यहाँ पर एम्पियर 0 मैं पावर स्विच दबाऊंगा फिर से 0.1 लेगा, हो सकता है, देखो ये 0.1 इसने ले लिया, ठीक है। तो इसमें कुछ मतलब अजीब ही प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम मैंने आज तक तो फेस नहीं करी है। तो आइए इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि आखिर इसमें फॉल्ट हमें कहाँ मिलता है। देखिए हमने यहाँ पर सर्किट डायग्राम ओपन कर लिया, ये हार्डवेयर सोल्यूशन है और ये यहाँ पर सर्किट डायग्राम भी है। हम इसको समझते हैं और इसकी बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम टेस्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या चेक करें, तो अगर सबसे पहला काम है तो आप यही फेक चार्जिंग के केस में सबसे पहला तो आपको यही देखना होगा कि यहाँ पर आपके VBUS के वोल्टेज प्रॉपर आ रहे हैं कि नहीं। तो VBUS के वोल्टेज हमारे प्रॉपर आना चाहिए। अगर VBUS के वोल्टेज भी अगर हमारे कम आए
तो भी ये हमारी फेक चार्जिंग की प्रॉब्लम बन जाती है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये वीबस का हमारा टीपी है, और मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ मदरबोर्ड में। तो मदरबोर्ड में अगर आप देखेंगे तो मदरबोर्ड में आपको ये दिख रहा है यहाँ पर। तो ये मैंने यहाँ पर चार्जर लगा दिया है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे 5 वोल्टेज आ रहे हैं। तो ये देखिए आप 5.1 वोल्टेज हमारे यहाँ पर 5.1 5.2 वोल्टेज आ रहे हैं। मतलब वीबस की लाइन में तो हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीबस की लाइन हमारी ओपन नहीं है। अब अगर यही वोल्टेज हम चार्जिंग आईसी के इनपुट में अगर चेक करें कि प्रॉपर वोल्टेज हमारा 5.2 वोल्टेज हमारा चार्जिंग आईसी में इनपुट हो रहा है कि नहीं 5 वोल्टेज के अप्रॉक्स, तो यहाँ पर आप देखिए ये वीबस का वोल्टेज हमारा कहाँ जा रहा है। तो ये हमारा जा रहा है, ये दो रजिस्टर लगे हैं सर्किट डायग्राम में भी अगर हम देखेंगे तो ये ओवीपी लगी है, ओवीपी को आउट करके ये हमारा वीबस इन 2 रजिस्टरों में जा रहा है जो पैरेलल कनेक्शन में लगे हुए हैं। आपस में पैरेलल कनेक्शन है, ये कनेक्शन लाइन का तो सीरीज कनेक्शन है यहाँ पर, लेकिन रजिस्टरों का कनेक्शन पैरेलल है। और यहाँ पर पिन नंबर 1 को 24 पर यहाँ पर हमारा वीबस जा रहा है। तो इसका मतलब इस कैप पर भी हम वोल्टेज चेक कर सकते हैं 5 वोल्टेज, कि इस कैप पर हमारा 5 वोल्टेज आ रहा है कि नहीं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। तो ये हमारा कैप है जहाँ पर हमें 5 वोल्टेज मिलेंगे। तो यहाँ पर भी हमारे 5 वोल्टेज मिल रहे हैं, ये देखिए आप। जैसा कि आपको इसमें दिख ही रहा होगा मदरबोर्ड में कि टेक्नीशियन पहले से ही इसकी कॉइल वगैरह भी मुझे देखो कितना सारा काम हुआ दिख रहा है यहाँ पर। आईसी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि चेंज है, ओवीपी को बाईपास किया गया है, ये देखिए आप। और अगर मैं बात करूँ पावर आईसी, तो पावर आईसी में भी पेस्ट लगा हुआ है, देखो आप। तो हो सकता है कि ने पावर आईसी को भी रिवॉल्व और चेंज किया हो, पीएम को भी आप देखिए। और अगर यहाँ की बात करें तो ये देखो आप सीपीयू भी नॉन पेस्टेड है, मतलब सीपीयू भी इसका रिवॉल्व हो चुका है, फिर भी चार्जिंग की प्रॉब्लम दूर नहीं हुई है। तो ये तो हमने कर लिया भी बस। अब हम चेक करते हैं हमारी डीपीडीएम लाइन। तो हम बोर्ड को ओपन करते हैं और हम डीपीडीएम चेक करते हैं कि डीपीडीएम में तो हमारी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम है इसमें फेक चार्जिंग की। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं आपको इसकी A to Z यहाँ पर टेस्टिंग जरूर करके मैं आपको दिखाऊंगा। तो मैं इसको चार्जर को निकाल देता हूँ और पत्ते को ऐसा फोल्ड कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पर आपको डीपीडीएम की रीडिंग भी दिखा देता हूँ। ये देखिए ये चार्जिंग जैक, और ये होगा हमारा वीबस पॉजिटिव। तो यहाँ पर रीडिंग हमारी 458 आ रही है, ठीक है। और ये हमारा डाटा माइनस, और ये हमारा डाटा पॉजिटिव। तो देखिए दोनों में सेम रीडिंग आ रही है। तो 745 745 ये 5 डिजिट का हमारा मीटर है। तो जो हमारे भाई 4 डिजिट का मीटर अगर यूज़ करते हैं तो आप पीछे का 1 डिजिट आप स्किप करके इसकी प्रॉपर, इसमें बहुत अपग्रेड मीटर है, बहुत अच्छा ये मल्टीमीटर है, आप ये यूज़ कर सकते हो। लेकिन ये 5 डिजिट का है, आप 4 डिजिट का यूज़ करते हो तो आप एक लास्ट का अकेला आप वर्ड जो है वो स्किप करते जाइए। और अगर हम यहाँ पर आईडी की अगर रीडिंग लें, USB आईडी, तो USB आईडी भी देखिए हमारी लगभग 1025 के लगभग हमारी USB आईडी की रीडिंग भी आ रही है। अब ये USB आईडी की रीडिंग इतनी हाई क्यों आ रही है? क्योंकि इसमें सीरीज में हाई किलो ओम का रजिस्टर लगा होता है। 1 किलो ओम का रजिस्टर आपको USB आईडी में, 10 किलो ओम का अलग अलग फ़ोन में अलग अलग रजिस्टर आपको मिलता है। इसकी वजह से ये इतनी रीडिंग हाई आ रही है। और ये हमारा वीबस का जो है नेगेटिव, तो इस पर हमें बीप आ गया। इसका मतलब हमारी वीबस लाइन भी ओके है, DPDM भी ओके है। हमने ये भी चेक कर लिया कि हमारी चार्जिंग आईसी तक हमारे 5 वोल्टेज पहुंच रहे हैं। तो मैं वापस इसको पैक कर देता हूँ। और अब हम चेक करते हैं, हमारी स्विचिंग चेक करते हैं कि हमारी आईसी स्विच कर रही है कि नहीं, हमारा VPH पावर प्रॉपर बन रहा है कि नहीं। तो कई सारी लाइन है, I2C, SCL, इंटरप्ट, सारी चीज़ें हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं कि प्रॉब्लम हमें कहाँ मिलती है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं इसमें VPH पावर, क्या VPH पावर हमारा बन रहा है, चार्जिंग आईसी हमारी स्विच कर रही है। ये हमारी चार्जिंग कोयल है, मैं आपको यहाँ पर सर्किट डायग्राम में भी बता देता हूँ। ये देखिए ये हमारा यहाँ से भी बस इन हुआ, और ये हमारी चार्जिंग कोयल है। यहाँ से ये हमारी आईसी, ये जो हमारा बूट कैप है, यहाँ इसी साइड से हमारी आईसी स्विच करती है, और यहाँ से हमारा VPH पावर जो हमारी कोयल हमारी जो EMF जनरेट करती है वो यहाँ से आउट हो जाती है। और ये लगा है यहाँ पर बूट कैप, जो कि यहाँ पर तो हमें अप्रॉक्स 4 वोल्ट मिलेगा बूट कैप के यहाँ पर। और अगर इस साइड देखेंगे तो हमें 8 वोल्ट मिलेंगे, और एक हमें मेगाहर्ट्ज की यहाँ पर फ्रिक्वेंसी मिलेगी।
तो यहाँ पर हम बूट कैप भी चेक कर लेते हैं, क्या हमारा VPH पावर 4 वोल्ट के अप्रॉक्स मिल रहा है कि नहीं। और बूट कैप पर हम अगर वोल्टेज चेक करें तो बूट कैप पर वोल्टेज हमारे 8 वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं। तो ये हमारी चार्जिंग कॉइल है और ये हमारा बूट कैप है। तो यहाँ हम वोल्टेज चेक करते हैं। तो ये देखिए आप 3.8, 4.4 ये हमें VPH पावर हमें प्रॉपर मिल रहा है। अभी ये VPH फ्लक्चुएट क्यों हो रहा है? VPH फ्लक्चुएट इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने अभी बैटरी लगाई नहीं है, इसलिए VPH हमारा फ्लक्चुएट हो रहा है, बाकी ये प्रॉपर है। अब हम इस साइड चेक करते हैं, क्या हमारे बूट कैप पर 8 वोल्टेज बन रहे हैं। तो ये देखिए आप 9 वोल्ट के समथिंग आपका 9.2 हमारे बूट कैप पर भी वोल्टेज बन रहा है। अगर ये बूट कैप शॉर्ट होता तो दोनों साइड सिमिलर वोल्टेज बनते। तो ये भी हमारा चेक हो गया। तो फेक चार्जिंग अब और किस वजह से आ सकती है? तो इस वजह से आ सकती है कि अगर इस कॉइल की वैल्यू अगर इसकी हेनरी में अगर प्रॉब्लम आई तो इस वजह से भी हमारी फेक चार्जिंग बन जाती है। और फेक चार्जिंग के तो देखिए कई सारे रीजन है। फेक चार्जिंग आपकी कहीं से भी बन सकती है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक एक चीज चेक करके बताने वाला हूँ। तो अगर ये कॉइल अगर ओपन हुई होगी, अगर ये कॉइल ओपन होगी तो इस कॉइल के आउट में अगर हम VPH पावर चेक करेंगे तो हमें आउट में यहाँ पर VPH पावर नहीं मिलेगा। मतलब कॉइल ने यहाँ से हमारी स्विचिंग आईसी ने यहाँ से स्विचिंग करी, यहाँ इन और यहाँ आउट, मतलब इस कैपेसिटर पर अगर कॉइल ओपन हुई तो इस कैपेसिटर पर हमें VPH पावर नहीं मिलेगा। तो आप देखिए यहाँ पर ये कॉइल है और ये हमारा ये कैपेसिटर है। तो यहाँ VPH पावर हम चेक करते हैं। इसको MTK में हम VSYS बोलते हैं, मतलब V सिस्टम बोलते हैं। क्वालाकॉम में हम इसको VPH पावर बोलते हैं। तो ये देखिए हमें यहाँ पर V सिस्टम वोल्टेज भी मिल रहा है। इसका मतलब कॉइल हमारी ओपन तो नहीं है। वीडियो फ्रेंड्स थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन ये वीडियो में मैं आपको इतना डीपली एक एक चीज में आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा। तो वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको सीखने को मिलेगा कि फेक चार्जिंग में हमें क्या क्या स्टेप हमें चेक करना होते हैं। अब चेक करते हैं हम MID कैप पर 5 वोल्टेज। ये हमारी चार्जिंग आईसी या DC to DC भी हम इसको बोल सकते हैं। ये देखिए हमारा PMID पिन नंबर 23 और ये कैप लगा है C303। तो इसको हम देख लेते हैं, यहाँ पर लेआउट C303 ये लगा हुआ है। और अगर इसे हम मदरबोर्ड में देखें 5 वोल्टेज हम इस पर चेक करेंगे, मतलब ये वाला कैप हमारा MID का कैप है। तो यहाँ पर आप देखिए ये हमारा कैप, तो क्या यहाँ पर 5 वोल्टेज आ रहे हैं? नहीं आ रहा है। यहाँ पर ये ग्राउंड साइड होगा। यहाँ पर देखें हम, ये देखिए आप 5.1, 4.9 ये हमारे यहाँ पर MID कैप पर भी 5 वोल्टेज आ रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप हम करते हैं कि अगर हम सर्किट डायग्राम में अगर हम चलेंगे तो सर्किट डायग्राम में पिन नंबर 11 पर ये जो हमारा LDO एक वोल्टेज है जो हमारी चार्जिंग आईसी बनाती है, जो REGN, ये हमारी पिन नंबर T11 पर जाता है। थर्मल सेंस के लिए 2 सेम वैल्यू के रजिस्टर एक सीरीज में एक पैरेलल में लगा होता है और दोनों के बीच में से वोल्टेज जस्ट बिल्कुल आधा हो जाता है। मतलब अगर हमें 5 वोल्टेज अगर हमें REGN पर मिला है तो यहाँ पर पिन नंबर T11 पर हम पिन नंबर 11 पर हमें थर्मल सेंस पिन पर हमें पूरा वोल्टेज मिलेगा, जस्ट उसका आधा मतलब 2.5 वोल्टेज। तो पिन नंबर 11 पर हम जाते हैं और हम चेक करते हैं कि हमें यहाँ पर 2.5 वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं। हमारा डिवाइडर सर्किट जो है वो डिवाइडर सर्किट हमारा बिगड़ा तो नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये पिन नंबर हमारी 11। तो यहाँ देखते हैं, ये देखिए आप 2.4 2.5 वोल्टेज हमें यहाँ पर पूरा मिल रहा है। मतलब इस डिवाइडर सर्किट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम चेक करते हैं कि हमारी आईसी, देखिए हमारी आईसी स्विच तो कर ही रही है। अगर हमारे बूट कैप पर अगर वोल्टेज बन गए 8 वोल्टेज और हमारा VPH पावर बन गया 4 वोल्टेज, तो इसका मतलब आईसी हमारी स्विच तो कर ही रही है। लेकिन खाली आईसी स्विच करने से भी काम नहीं चलेगा, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आईसी स्विचिंग के टाइम पर हमारी फ्रिक्वेंसी बना रही है कि नहीं। एड वोल्ट जब आप बूट कैप पर चेक करोगे तो आपको ये भी पता होना चाहिए क्या हमारी बूट कैप पर मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी बन रही है कि नहीं। तो हम यहाँ पर ऑसिलोस्कोप में एक बार देख लेते हैं क्या बूट कैप पर 8 वोल्ट के साथ हमारी मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी भी जनरेट हो रही है कि नहीं। ऑसिलोस्कोप से भी बूट कैप पर हमारी मेगाहर्ट्ज की लगभग आपको 1.5 मेगाहर्ट्ज की यहाँ पर अगर आईसी हमारी स्विच कर रही है तो 1.5 मेगाहर्ट्ज की हमें यहाँ पर फ्रिक्वेंसी भी ऑसिलोस्कोप में आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये हमारी चार्जिंग आईसी है और ये हमारी जो हमारी आईसी स्विच करती है चार्जिंग पर वो वाला सिरा है बूट कैप का, और ये है हमारा 8 वोल्ट वाला सिरा। तो यहाँ पर आप देखिए
क्या हमारी 1.5 1.4 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी आपको बनती हुई दिख रही है? तो बिल्कुल आप देखिए यहाँ पर डिजिटल यहाँ पर स्विचिंग हो रही है, जो वेव्स है हमारी वो डिजिटल वेव्स है, और यहाँ पर 1.2 1.4 1.5 मेगाहर्ट्ज़ की यहाँ पर हमें स्विचिंग होती हुई DSO में दिख रही है। इसका मतलब चार्जिंग IC हमारी स्विच तो कर रही है कि I2C SCL क्लॉक डेटा लाइनों को भी हम DSO से मेजर कर ही लें। क्या हमारी क्लॉक डेटा IC, देखिए क्लॉक डेटा को तो चेक ही नहीं करना इस केस में, क्योंकि अगर क्लॉक डेटा में प्रॉब्लम होती तो ऑन कंडीशन ऑफ कंडीशन दोनों कंडीशन में हमारा फ़ोन जो है चार्जिंग नहीं दिखाता। फिर भी मैं आपको एक बार टेस्टिंग इसकी करके दिखा देता हूँ। तो पिन नंबर 5 पर हमारा SCL आया है, तो आप देखिए मैं यहाँ पर क्लॉक मैं आपको चेक करा देता हूँ। 5 पर हमारी क्लॉक आई है, तो आप क्लॉक को चेक करिए क्या क्लॉक हमारी आ रही है। ये देखिए क्लॉक का सिग्नल भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और किलोहर्ट्ज़ की हमारी फ्रिक्वेंसी भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये हमने I2C क्लॉक चेक करी, और यहाँ पर अब हम चेक करते हैं I2C SDA, मतलब डेटा का सिग्नल हम चेक करते हैं। तो सेम क्लॉक और डेटा का सिग्नल हमें सेम ही आपको यहाँ पर दिख रहा होगा AC नॉइस में। ये चीज़ें मैंने चेक करके आपको क्यों बताई, ये चीज़ें तो चेक ही नहीं करना थी, क्योंकि हमारा फ़ोन ऑन कंडीशन में चार्ज हो रहा है, ऑफ कंडीशन में चार्ज हो रहा है, तो क्लॉक डेटा फ्रिक्वेंसी ये तो हमारी ओके ही होंगी। लेकिन वीडियो में मुझे बताना इसलिए पड़ रहा है, बाद में लोग कमेंट करते हैं कि आपने ये तो चेक करा ही नहीं, आपने वहाँ से प्रॉब्लम दूर कर दी होगी, वहाँ से प्रॉब्लम दूर कर दी होगी। तो इसलिए मुझे वो चीज़ें भी चेक करके बताना पड़ रही हैं कि जो कि चेक करना ही नहीं पड़ती। अलग अलग केस में आपको क्या चेक करना है, क्या चेक नहीं करना है, डिपेंड ऑन सेक्शन, डिपेंड ऑन केस होता है कि उसमें प्रॉब्लम क्या है, तो आपको कौन सी लाइनें चेक करना है। भाई फेक चार्जिंग है तो ये लाइनें चेक करना है, स्लो चार्जिंग है तो ये लाइनें चेक करना है, चार्जिंग हो ही नहीं रही है तो ये लाइनें चेक करना है। लेकिन लोग कमेंट कर देते हैं कि आपने नहीं ना तो क्लॉक डेटा कराया, ना स्विचिंग चेक कराई, ना VPH चेक कराया। इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें मैं आपको चेक करना यहाँ पर बता रहा हूँ। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप कि अगर अभी भी अगर हमारी चार्जिंग अगर फेक हो रही है, तो अब हमें चलना पड़ेगा पावर IC के चार्जिंग कंट्रोल सेक्शन में। तो अब हम VBUS की लाइन को पकड़ते हैं, यहाँ पर आपको VBUS दिख रहा होगा, ये VBUS, अगर इसको हम पकड़ेंगे तो हम पहुंच जाते हैं चार्जिंग IC में, और ये आ गए हम चार्जिंग IC में। ठीक है, जब हम चार्जिंग IC में आ गए तो अभी आप देख रहे हैं कि VBUS का वोल्टेज हमारा यहाँ पर आया है R207 पर 330 किलो ओम के रजिस्टर पर, और एक ग्राउंड के साथ R2 वाट लगा हुआ है। मतलब इन दोनों का अगर आप कैलकुलेशन निकालोगे, अगर आपको वोल्टेज डिवाइडर सर्किट का नॉलेज है तो आप इनका दोनों का कैलकुलेशन निकालोगे, तो ये VCDT वोल्टेज हमारा पिन नंबर T11 पर जाता है वोल्टेज चार्ज डिटेक्शन के लिए। और इस पिन में तो बिल्कुल पक्का प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अगर इस पिन में प्रॉब्लम होगी तो आपका फ़ोन चार्जिंग डिटेक्शन ही नहीं करेगा। फिर भी मैं आपको यहाँ पर चेक करा दूंगा। और ये 4 LDO लाइन है हमारी, अगर ऐसा आपके फ़ोन में हो रहा है कि आपका फ़ोन अगर ऑन कंडीशन में चार्ज हो रहा है, ऑफ कंडीशन में चार्ज नहीं हो रहा है, तो आपको ये 4 LDO लाइन आपको देखना पड़ती है। लेकिन यहाँ पर भी ये दोनों लाइनें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी मैं आपको चेक करा दूंगा। ठीक है, और फेक चार्जिंग कहाँ से हो सकती है? और फेक चार्जिंग आपकी यहाँ से हो सकती है। देखिए V सिस्टम सेंस है तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। पिन नंबर N9 पर हमारा VSYS आया, मतलब VPH पावर आया है V सिस्टम को सेंस करने के लिए। और बेड सेंस पिन नंबर M13, बेड सेंस की भी ये प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर बेड सेंस की प्रॉब्लम होती तो फ़ोन आपका फर्स्ट लोगों पर ही बंद होता या बंद चालू होता, इस टाइप की प्रॉब्लम आती। फिर भी मैं आपको चेक करा यहाँ पर टेस्ट करा दूंगा। और अगर आप देखो कि पिन नंबर N13 आई सेंस, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इससे प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसको हम जरूर चेक करेंगे। बैकऑन की लाइन में तो प्रॉब्लम ही नहीं होगी। R13 अगर इसमें प्रॉब्लम रही तो आपका फ़ोन ही ऑन नहीं होने वाला। ठीक है, पिन नंबर T11 भी चेक नहीं करना, पिन नंबर R11 भी चेक नहीं करना, DPDM तो हमने चेक कर ही लिए हैं। अब इसमें और इम्पोर्टेंट लाइन है हमारी CSP और CSN, मतलब दो हमारे नेगेटिव। मतलब अगर हम पिन नंबर T10 और R10 पर देखें चार्जिंग IC की, तो ये हमारे नेगेटिव सेंस है जो पावर IC की पिन नंबर T10 और R10 पर हमें ग्राउंड मिलना चाहिए। इनसे प्रॉब्लम हमारी हो सकती है। तो चलिए हम चेक करते हैं। सबसे पहले चार्ज LDO VCDT ही हम चेक कर लेते हैं। PM रिमूव करके दिखाता हूँ, और चार्ज LDO वाले ये रजिस्टर भी हमें देखना होंगे, तो इसकी सील्ड भी रिमूव करना पड़ेगी। बाकी सील्ड बिना रिमूव करे भी हम टेस्ट कर सकते हैं IC की चार्जिंग पिन के बेस पर। तो हम सबसे पहले इसकी
पावर आईसी को रिमूव करते हैं। तो हम फ़ोन को चार्ज पे लगाते हैं और चार्ज एलडीओ और वीसीडीटी वाले वोल्टेज हम पीएम को निकाल कर या फिर आप रजिस्टरों में भी चेक कर सकते हो, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए क्या वो वोल्टेज वीसीडीटी वाला चार्ज एलडीओ वाला आईसी के अंदर भी जा रहा है कि नहीं। तो इसलिए मैंने आईसी को यहाँ पर उठाया है। मैं आपको वोल्टेज टेस्ट करके दिखा रहा हूँ आईसी के बॉल के अंदर। तो वीसीडीटी वाली है हमारी पिन नंबर T11 और आपकी R11, T11 और R11। तो T11 और R11 को हम ऐसे काउंट कर लेंगे। तो T11 मतलब ये हो गई और R11 मतलब ये हो गई नीचे से। तो ये आपको दिख रहा होगा इसमें पीडीएफ में, ये देखिए ये T11 मतलब ये वाली। यहाँ पर VCDT पर अगर आप वोल्टेज चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 0.5 वोल्टेज। तो ये तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहाँ पर आपको 0.5। तो ये देखिए आप मिल रहा है 0.45 वोल्टेज मिल रहा है। VCDT का वोल्टेज 0.54 वोल्टेज मिल रहा है। इसका मतलब तो आपको डिवाइडर सर्किट को चेक ही नहीं करना, डिवाइडर सर्किट तो ओके होगा, तब तो यहाँ पर डिवाइड वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी T11 और जस्ट इसके ही ऊपर थी हमारी R11, मिलेगा 5 वोल्टेज हमें। तो देखिए 5 वोल्टेज मिल रहा है। अब ये 2.8 क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि अभी इस पर लोड तो है ही नहीं। आईसी लगेगी तो आप रजिस्टर पर 2.8 वोल्टेज चेक कर सकते हैं, क्योंकि आईसी का लोड तो अभी हमने हटा दिया। मतलब अगर ये आईसी को हमने इस लोड को हटा दिया तो यहाँ से पूरा 5 वोल्टेज हमें यहाँ पर आते हुए दिख जाएगा। जब आईसी लगेगी तो यहाँ पर हमें लगभग 10 किलो ओम का लोड, अगर आप आईसी के इस पिन नंबर अगर R11 पर अगर आप ओम्स मोड में अगर चेक करोगे तो लगभग 9.5 किलो ओम का लोड आपको मिलेगा। इसका मतलब 9.5 किलो ओम का लोड ग्राउंड के साथ दिया जाता है, तब जाकर यहाँ पर हमारा वोल्टेज होता है 2.8 वोल्टेज। तो इसकी वजह से हमारा यहाँ पर चार्ज एलडीओ पर 2.8 वोल्टेज आता है। ठीक है, आईसी को लगा देंगे हम और रजिस्टर पर भी ये वाला चार्ज एलडीओ वाला हम 2.8 वोल्टेज चेक कर लेंगे। चलिए फिलहाल में हम दूसरी चीज़ें और चेक करते हैं। तो अभी हम क्या चेक करें? फेक चार्जिंग के लिए सबसे मेन जिम्मेदार जो चीज़ें होती हैं वो आपकी ये होती है, पिन नंबर N13 होती है और आपकी R10 और T10 होती है। तो आपको इनको ज़रूर हमें चेक करना होगा। तो ये जो हमारी करंट सेंस, पॉजिटिव करंट सेंस, नेगेटिव जो लाइन है, ये हमारे नेगेटिव सेंस हैं, जो कि पिन नंबर T11, T10 और R10 पर हमारी ग्राउंड आती हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्राउंड के साथ एक बैटरी कनेक्टर के पास में ये देखिए आप एक रजिस्टर लगा होता है जिसको हम सेंस रजिस्टर भी बोलते हैं। यहाँ पर देखिए आप ये मिली ओम्स में होता है 0.01 मिली ओम्स, और इसके इनपुट और आउटपुट से 2 लाइनें जाती हैं हमारी पावर आईसी में, पिन नंबर T10 और R10। तो यहाँ पर हम इसके पिन डेफिनेशन में देख लेते हैं। तो T10 और R10 पर हम ग्राउंड चेक करते हैं, क्या हमें यहाँ पर ग्राउंड मिल रहा है। हमारी T वाली लाइन है और ये हमारी R वाली लाइन है। तो यहाँ से हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखिए ये ग्राउंड आ रहा है, यहाँ पर T10 हमारा ग्राउंड आ रहा है और T10 के जस्ट ऊपर ही हमारा है R10। तो अगर आप इसमें देखो तो ये हमारी T10 है पिन नंबर और ये हमारी R10 है, मतलब जस्ट उसके ऊपर ही हमारी R10, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखिए मतलब हमारी दोनों नेगेटिव सेंस की लाइनें भी ओके हैं, लेकिन फिर भी हमारी फेक चार्जिंग है। अब हम क्या चेक करें? सर्किट डायग्राम के हिसाब से। तो सर्किट डायग्राम की रिक्वायरमेंट हमारी ये बोलती है कि ये हमारा पिन नंबर N9 तो हमें चेक ही नहीं करना, चलो फिर भी मैं आप लोगों को चेक करके दिखा दूंगा। पिन नंबर N13 भी मैं आपको चेक करके दिखा दूंगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपकी पिन नंबर N13, और N13 है हमारी आई सेंस, मतलब करंट सेंस पॉजिटिव है हमारी। तो ये हमारा इस पर आया है Vbat N13 पर, तो N13 पर हमारी आना चाहिए Vbat की रीडिंग। तो यहाँ पर हम N13 को देख लेते हैं। तो नीचे से 1 2 3 4 और यहाँ से आपकी N13 हम नीचे से 4th लाइन को हम काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये हमारी N13 आ रही क्या रीडिंग? तो ये देखिए आप 4 5 6 हमारी रीडिंग आ रही है, मतलब N13 भी हमारी ओके है।
चलिए तो अब हम क्या देख रहे हैं, तो अब N9 और M13 देख लेते हैं। चलिए तो N9 कहाँ पर, N9, तो N9 पर भी हमारी रीडिंग आना चाहिए, मतलब ये फोर्थ वाली लाइन हमारी N9 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देखिए आप रीडिंग आ गई, ये N9 हो गया। और कौन सी है, M9, M13 है। तो ये हमारी N वाली लाइन है, मतलब ये M, ये M वाली हो गई। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पर रीडिंग है क्या, तो ये देखिए यहाँ पर भी रीडिंग है, मतलब ये भी हमारी लाइन ओके है। तो अब हम क्या चेक करें, तो M13 भी हो गई, N13 भी हो गई, R13 बैठा हूँ तो ये चेक ही नहीं करना। चार्ज एलडीओ की वोल्टेज भी मैं दिखा दूंगा, बाकी जिनको सर्किट का नॉलेज है ये सील्ड हमें रिमूव करना पड़ेगी, तो उनको तो सब ये चीज़ समझ में आ ही रही होगी। ठीक है, तो हमने करंट सेंस नेगेटिव भी हमने यहाँ पर चेक कर लिए। अब क्या करें हम, इतनी सारी टेस्टिंग हो गई फिर भी हमें इसमें कहीं भी कोई फॉल्ट यहाँ पर नहीं मिला है। देखिए अब तो हम क्या कर सकते हैं कि अब पावर आईसी हम चेंज कर सकते हैं। तो इसकी ओल्ड आईसी ये रही पावर आईसी, और मैं अब यहाँ पर एक बार न्यू आईसी लगाता हूँ, इसको मैं साइड में रखता हूँ, और मैंने न्यू आईसी ऑलरेडी रिवॉल्व करके रखी हुई है, इसको मैं साइड कर देता हूँ और इसको मैं न्यू आईसी को लगाता हूँ। मैं इसको फिट कर देता हूँ, और फिट करने के बाद अब हम इसे USB चार्जर पर लगाते हैं और अब चेक करते हैं। तो ये देखिए मैंने इसमें चार्जर लगाया, इसमें चार्जिंग ली, 1.2 लिया, 1 लिया, 0.6, अभी भी बिल्कुल सेम कंडीशन है, इसमें कुछ भी बदलाव नहीं है पावर आईसी चेंज करने के बाद भी। ठीक है, तो अब तो ये केस और भी उलझता जा रहा है, क्योंकि अब तो हमने पावर आईसी भी चेंज कर दी है। ठीक है, और देखते हैं अब क्या है। चलिए तो अब हम इसमें करते हैं, देखिए ये प्रॉब्लम चार्जिंग कॉइल से भी बनती है, सेंस रजिस्टर की भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी अगर ये प्रॉब्लम सेंस रजिस्टर की होती तो कुछ ना कुछ चार्जिंग एरर जरूर आता, लेकिन फिर भी हम इसकी चार्जिंग कॉइल और सेंस रजिस्टर को चेंज करते हैं, और इसकी चार्जिंग आईसी को भी हम चेंज करते हैं। तो सेंस रजिस्टर इसमें लगा हुआ है, चार्जिंग कॉइल इसमें है, ठीक है। तो सेंस रजिस्टर और चार्जिंग कॉइल हम सबसे पहले दो चीज़ें चेंज करेंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि ये कॉइल की हेनरी भी अगर डाउन हो जाती है तब भी हमारे फ़ोन में बिल्कुल फ़ोन चार्ज पर लगाने पर 0 लेता है और फेक चार्जिंग बन जाती है। तो ये कंपोनेंट है, और इसके निकाल कर मैं उसमें लगाऊंगा। ये चार्जिंग कॉइल और ये सेंस रजिस्टर, यहाँ पर ये चार्जिंग कॉइल और ये सेंस रजिस्टर। चलिए अब हम इसको पैक करते हैं और अब हम इसकी चार्जिंग को चेक करते हैं। तो ये हम इसको पैक करते हैं, अच्छी से देखेंगे, फिर से चार्जर लगाते हैं। ये इसमें 0.6 लिया, 1.1 लिया, 0.6, और फिर से 0.1। कंडीशन बिल्कुल सेम है, अभी भी इसमें कोई बदलाव नहीं है। इसका मतलब अभी तो ये केस और भी उलझता जा रहा है कि हम स्टेप बाय स्टेप जो भी इसकी टेस्टिंग होती है, जो होता है वो सब कुछ करते जा रहे हैं लेकिन फिर भी हमारी प्रॉब्लम सेम है। तो अभी तो ऑप्शन है, अभी तो हम इसमें चार्जिंग आईसी और चेंज करेंगे। बाकी फ्रिक्वेंसी बन रही है तो 99% हमें चार्जिंग आईसी पर तो डाउट नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक बार चार्जिंग आईसी चेंज करते हैं।
ये मैंने इसकी चार्जिंग आईसी बुक कर दी है और मेरे पास ये दूसरी चार्जिंग आईसी है जो मैंने पहले से रिवॉल्व करके रखी है। मैं ये चार्जिंग आईसी इसमें लगा देता हूँ। चार्जर और ये हमने लगाया चार्जर। पॉइंट 6 और 0.1 सेम प्रॉब्लम है अभी भी, ठीक है। और आप देख रहे हैं तो अब तो ये मामला और भी उलझ चुका है क्योंकि जितने भी हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, आपको सबको ही पता होगा कि अगर आपके फ़ोन में फेक चार्जिंग हो रही है तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा आप लोगों ने कभी टेस्टिंग करी होगी कि जितनी मैंने आपको इसमें करके बताई है। तो अब क्या इसमें ऐसा फॉल्ट बन गया है कि अभी भी फेक चार्जिंग है। तो ये मेरा वीडियो खास करके उन टेक्नीशियनों के लिए और उन ट्रेनरों के लिए है जो वीडियो में आकर क्लास में बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जैसा कि मैंने पिछला भी वीडियो डाला था, उस पर कितने कमेंट आए, 50, 60, 70 का कुछ कमेंट है, 60, 70 कुछ कमेंट, लेकिन एक भी बंदे ने कोई एक्सप्लेन करके नहीं बता पाया कि ये आपने वास्तव में एक्चुअल में उसमें हकीकत में उसमें किया क्या है सर्किट में, जिसकी वजह से आपका लाइट ग्राफिक आया। तो देखिए मैं आपको बताऊं कि खाली हवाई में बातें करना, किताबी नॉलेज स्टूडेंट को देना और रियल नॉलेज में बड़ा फ़र्क होता है। तो किसी भी अगर आप इंस्टीट्यूट को अगर ज्वाइन करते हो तो आप उसकी हवाई तालियाँ या फिर मतलब बेफजूल के सॉल्यूशन, जैसा कि मैं बात करूं कि जैसा कि कुछ दिन पहले मैंने एक ऑडियो का किसी का मैंने देखा, कोई ऑडियो की उसमें प्रॉब्लम थी और वो ऑडियो का जो उन्होंने फॉल्ट रिपेयर करके दिखाया, मेरे आप फेसबुक पेज पर जा सकते हो, मोहन चक्रवर्ती के नाम से मेरा फेसबुक पेज है। ये 2 साल पहले ही मैं सॉल्व करके 2 साल पहले ही मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ। मतलब आपके लिए वो काम आज नया है, जो काम मैं 2 साल पहले कर चुका हूँ। आप मेरे फेसबुक पेज पर जाकर चेक कर सकते हो कि मैंने किया है या ऐसे ही बोल रहा हूँ। तो खाली बड़ी बड़ी बातें करना और टेबल पर काम करना, ठीक है। एक स्टूडेंट को पढ़ाना और डेली फॉल्टों से उलझकर उन प्रॉब्लम से निकलना, जमीन आसमान का फर्क होता है कि इलेक्ट्रॉन पढ़ाना, न्यूट्रॉन पढ़ाना, प्रोटॉन फलाना ढिमका टिमका। मैं तो ये कहता हूँ कि टेबल पर जो काम करके दिखाए, फॉल्ट को रिपेयर करके दिखाए। अगर एक क्लास में अगर 50 स्टूडेंट अगर किसी की हैं तो आप थोड़ा सा ये दिमाग लगाइए कि 50 स्टूडेंट हैं तो एक स्टूडेंट के वो 3-3 मोबाइल ही 2-2 3-3 मोबाइल ही लाइव क्लास में करके दिखा दें तो मैं मान जाऊंगा। जो भी व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं मेरे वीडियो को, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने भी उन इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया होगा, तो आप लोगों के कई स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ होगा कि आप लोग भी उन क्लासों में गए होंगे और आपका एक भी फ़ोन रिपेयर नहीं हुआ होगा। ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। आप लोग कई मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों के साथ हुआ होगा कि आप बड़ी उम्मीद से फ़ोन लेकर गए होंगे और पूरी क्लास में सिर्फ 2-3-4 फ़ोन ही लाइव करके दिखाए गए, बाकी सबसे बोल दिया गया कि आप करो और पता नहीं अब टाइम नहीं है, फिर कल देखेंगे, परसों देखेंगे। और हमारे इंस्टीट्यूट में भी हमारे स्टूडेंट भी लाते हैं फ़ोन, तो हमारे स्टूडेंट को भी आप पर्सनल कॉल मैसेज कर सकते हो। मैं नंबर भी आपको शेयर कर दूंगा कि आप MPGT गए तो आपके कितने फ़ोन लाइव क्लास में देखे गए और आपने खुद से कितने रिपेयर किए। 50 स्टूडेंट हैं तो मैं तो ये कहता हूँ कि एक स्टूडेंट के 2-2 3-3 फ़ोन ही लाइव करके दिखाओ तो मान जाऊँगा। पूरी क्लास 50 स्टूडेंट होंगी, 15-20 दिन की क्लास हुई है और उसमें सिर्फ 3-4 फ़ोन ही करके दिखाए गए। सर ये जो फ़ोन है Redmi 9 है जिसमें चार्जिंग की प्रॉब्लम है, तो सर इसमें तो आपने बहुत टेस्टिंग करी है, बहुत लंबी भी टेस्टिंग करी है जी, लेकिन सर अभी तक ये सॉल्व नहीं हुआ है। जी। तो मेरा ये कहना है कि ये ठीक हो पाएगा? क्यों नहीं होगा? वही सर देखिए, अगर सर्किट डायग्राम का अगर नॉलेज है तो ये तो कुछ भी नहीं है। ऐसे कई केस हमने लाइव भी रिपेयर किए हैं और वीडियो भी डले हुए हैं। ये 100% रिपेयर होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर हमें सर्किट डायग्राम का नॉलेज है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप उसके फॉल्ट तक पहुंचो ना, है ना। तो ये मैं 100% आप लोगों को सॉल्व करके दिखाऊंगा, लेकिन ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इसलिए मैं
अभी लगभग 5-7 दिन बाद, अब इसका 4-5 दिन बाद ही इसका वीडियो अपलोड हो पाएगा, क्योंकि ये काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है। और मैं इसी वीडियो में इसका सॉल्यूशन सिर्फ इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैंने इतनी टेस्टिंग आप लोगों को लाइव करके बताई है। अब वीडियो के कमेंट करके बताओ मुझे अब इसमें करना क्या है। जो टेक्नीशियन भाई कमेंट करते हैं कि ये नहीं करा, ये नहीं करा, तो मैंने इसमें सब करके दिखाया। अब मुझे आप बताओ कि मुझे इसमें क्या करना है, तो अगली वीडियो में वो भी चीज़ें मैं आपको टेस्ट करके सर बताऊंगा। एक चीज़ और मैं पूछ रहा था सर, ये आजकल मैं यूट्यूब पे जब फ्री होता हूँ तो थोड़ा बहुत वीडियो देखता रहता हूँ, तो सर वो लोग पूरी टेस्टिंग करते हैं, पूरी टेस्टिंग करने के बाद वो लोग बोलते हैं कि अब हम इसके अंदर सर्किट बनाते हैं। तो सर ये सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, आप पूरी टेस्टिंग बता रहे हो और आपने ये भी बताया कि अब हम इसमें सर्किट बनाते हैं, तो आप सर्किट को हाइड क्यों कर रहे हो? नहीं, मैं देखिए इसमें कोई सर्किट वर्किट बनाने वाला नहीं हूँ। और जो लोग ऐसी बेफजूल की बातें करते हैं कि हम सर्किट बनाते हैं ऐसा वैसा, और फिर इंस्टीट्यूट में ताली बजती हैं और कमेंट आते हैं, देखिए किसी के भी ऐसे हवाई वाले वीडियो पर कभी भी आपने किसी सीनियर का कमेंट नहीं देखा होगा। और अगर कोई सीनियर ने कमेंट कराया तो वो लोग डिलीट कर देते हैं, क्योंकि जहाँ पर जिस सर्किट में उसको फॉल्ट को रिपेयर करने की सर्किट की जरूरत ही नहीं है, तो आप उस सर्किट को क्यों बना रहे हो? मेन तो ये है, क्यों आप लोगों को भ्रमित कर रहे हो, उलझा रहे हो आप। तो सर एक चीज और कि सर्किट तो सर बना रहे हैं, लेकिन सर उसमें बता नहीं रहे हैं सर्किट क्या बनाया है, कहाँ लगाया है, उसको सर हाइड कर रहे हैं। वो हाइड इसमें वो काम तो 100% बिना सर्किट के ही होने वाला है। वो तो सिर्फ हवा बनाने के लिए, हवाई करने के लिए, ताकि कोई बेचारा जूनियर स्टूडेंट देखे तो उनको ज्वाइन कर ले। बिल्कुल सर। करो यार, अब हमें तो ये चीज़ तो हमें पता करके ही आना है, पता करके। और हम तो हमारे YouTube चैनल पर कोई भी कमेंट मैं डिलीट नहीं करता हूँ। जैसा कि आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा, मैंने ओपनली ये कहा था कि कोई भी बंदा ये बताया कि मैंने क्या किया है, और किसी एक भी बंदे ने ये नहीं बता पाया कि आखिर आप एक्सप्लेन किसी ने करके नहीं बता पाया। 2-4 कमेंट ही आए थे कि 1.8 का जंपर दिया, 1.2, सिर्फ 3-4 कमेंट ही आए थे। लेकिन 1.8 मैंने चेक भी कराया था उस वीडियो में, उसके बाद भी लोगों ने कमेंट किया। अगर किया तो फिर एक्सप्लेन करना चाहिए कि आपने ये चेक कराने के बाद इसलिए दिया है ना। तो ऐसे हवाई वालों को ही ये मेरा वीडियो है कि अब वो लोग मुझे बताएं कि इसमें फेक चार्जिंग में अब मैं क्या चेंज करूं, क्या नहीं करूं। तो मैं आप लोगों के लिए, अगर आप MPGT यूट्यूब चैनल पर बने हुए हो, तो मैं 100% मैं आपको ये मतलब गारंटी देता हूँ, आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि कुछ भी हाइड नहीं करूँगा। खाली मैं एक वीडियो में इसलिए नहीं बताता हूँ क्योंकि मैं खुद भी ऐसे वीडियो को जब देखता हूँ तो मुझे भी लगता है कि मैं भी जानना चाहता हूँ कि वास्तव में वो सिर्फ हवा ही कर रहे हैं या फिर उनको भी नॉलेज है, तो वो मुझे बताएं। खाली इसीलिए मैंने इस वीडियो में लंबा भी हो गया है, और अब देखते हैं 4-5 दिन बाद तो मैं इसका आपको सॉल्यूशन देने वाला ही हूँ, क्योंकि इसी क्लास के बाद ही उसको ये वीडियो को इसको रिकॉर्ड किया जाएगा और आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगा। ऐसा लगा शेयर ज़रूर करें और ये जानने की कोशिश करें, और ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आखिर इस फ़ोन में क्या हुआ है। और मिलते हैं ऐसे ही इसके ही दूसरे हम वीडियो में सॉल्यूशन लेकर आते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।